हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जाना था। आज हम उसमें आर्की बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स। एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स का मतलब है सबसे पुराने लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स उन्हें कहते हैं जिनमें जो प्राचीन समय से, जो बहुत पुराने टाइम से, बहुत लाखों वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। लेकिन समय बदल गया, वातावरण इतना बदल गया, लेकिन अभी भी इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स को या इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स, जो पहले भी थे और आज भी हैं पृथ्वी पर। ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। आर्की बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप है उन ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है, अर्थ पे सबसे पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और इन्हें और क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय वूज। किसने डिस्कवर किया था आर्की बैक्टीरिया को? वूज ने। फाउंड इन बोथ नॉर्मल एंड मोस्ट हार्श कंडीशंस। ये नॉर्मल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं और मोस्ट हार्श कंडीशंस, जिन कंडीशंस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, उन सारी कंडीशंस में ये आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर, एसिडिक कंडीशन, सॉल्ट कंसनट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, उन सभी कंडीशंस में आर्की बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन possess a single layer of branched chain lipid instead of phospholipid bilayer। जब हमने मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इनकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, मीन्स प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के मेंबर्स में ये इस PLLP की, मीन्स प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन्स की नहीं बनी होती। ये किसकी बनी होती है? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी होती है, और वो भी कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन इन सेल मेम्ब्रेन। इसी ब्रांच्ड लिपिड चेन की वजह से, सेल मेम्ब्रेन की इसी ब्रांच्ड लिपिड चेन की वजह से ये क्या कर पाते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में, मींस हाई एसिड में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 16S rRNA आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनमें एक rRNA पाया जाता है, राइबोसोमल RNA पाया जाता है। वो किस टाइप का होता है? 16S टाइप का होता है, जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। वो rRNA सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। और यहाँ पे S का मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन यूनिट। ठीक है, चलिए आर्की बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन सल्फर मीडियम में ग्रो करने वाले और हॉट सल्फर मीडियम पे या हॉट सल्फर स्प्रिंग पर ग्रो करने वाले। नॉन सल्फर मीडियम पे ग्रो करने वाले होते हैं मैथिनोजेंस और हेलोफाइल्स, और हॉट सल्फर स्प्रिंग पर ग्रो करने वाले होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। ऑब्लिगेट एनेरोब। एनेरोब वो होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, और ऑब्लिगेट का मतलब है अगर उन्हें ऑक्सीजन रिच मीडियम में लाया, अगर उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मीन्स ऑब्लिगेट एनेरोब का मतलब है कि जो विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करते हैं। अगर आपने उन्हें ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप। ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन मेथेन रिच मीडियम दैट इज़ मार्शी एरिया। ये मेथेन रिच मीडियम, जहाँ पे मेथेन बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। सम लिव्ड इन र्यूमन ऑफ कैटल्स। कुछ आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? कैटल्स के र्यूमन में। र्यूमन क्या है? कैटल्स में जो जानवर चरते हैं, मीन्स गाय, भैंस, बकरी, ये सब सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, वो कैटल्स कहलाते हैं। र्यूमन क्या है? र्यूमन कैटल्स का एक पार्ट है, मतलब कैटल्स के स्टमक में पाया जाने वाला एक पार्ट है। कैटल्स का जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट क्या होता है? र्यूमन। इसीलिए इन्हें र्यूमिनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें र्यूमन पार्ट में, स्टमक के र्यूमन पार्ट में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। उनमें से एक का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ र्यूमिनिकोकस बैक्टीरिया।
ये क्या करता है, कॉज फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज, ये क्या करता है, सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। जी ये जो मेथेनोजेंस हैं इनका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, बायोगैस के फॉर्मेशन में हम मेथेनोजेंस का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके, दैट इज़ मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस, मेथेनोमोनास, मेथेनोसार्सिना, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेथेनोजेंस। द नेक्स्ट टाइप इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब। अब एनारोब तो अभी आपको बताया कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो भी वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो एम्फीबियंस, एम्फीबियन वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और विदाउट वाटर भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही फैकल्टेटिव का मतलब होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। जब हमने RH विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने ऑटोट्रॉफ के 2 टाइप पढ़े थे, दैट इज कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होता था, जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, न्यूट्रिशंस ले रहे थे, उन्हें क्या कह रहे थे, कीमोसिंथेटिक। और जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे थे उन्हें कह रहे थे फोटोसिंथेटिक। लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ क्या होते हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ में ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, मतलब अपने आप को नरिशमेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें कहते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रो ऑन सॉल्ट रिच मीडिया। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, जो सॉल्ट रिच मीडिया पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक्यूमुलेट ऑन बॉडी। ये जो हेलोफाइल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। चलिए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलोफाइल्स। द नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट जो टाइप है आर्कीबैक्टीरिया का वो क्या है, थर्मोएसिडोफाइल्स। द फर्स्ट पॉइंट इज फैकल्टेटिव एनारोब। ये भी कैसे हैं, फैकल्टेटिव एनारोब है, मीन्स ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाएंगे और विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाएंगे। सेकेंड इज लिव्ड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एंड कोल्ड डैम्स। ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में और कोल्ड डैम्स में। ये ऑर्गेनिज्म लगभग 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यू टू होमोपोलर बॉन्ड। इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, होमोपोलर बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं, दैट इज थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोएसिडोफाइल। आज हमने मोनेरा किंगडम के आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा किंगडम के यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।